आज हम बात करेंगे पावर सेक्टर की कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के स्टॉक की। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के स्टॉक पर बुधवार को निवेशकों की नज़र बनी हुई है। कंपनी के स्टॉक में बुधवार को 3% तक की तेज़ी देखी गई, जिससे स्टॉक ने 453.90 रुपये के इंट्राडे हाई लेवल को टच किया। पीएफसी के स्टॉक में ये तेज़ी उसके क्वार्टरली 4 रिजल्ट के बाद देखने को मिली। पीएसयू कंपनी ने बताया है कि चौथी तिमाही के दौरान उसका नेट प्रॉफिट 11% बढ़ गया है। हालांकि उसके रेवेन्यू में 1.2% की गिरावट भी दर्ज की गई है। इसके बावजूद भी कंपनी ने निवेशकों को डिविडेंड देने का तोहफा दिया है। इसके हम रिजल्ट पे नेट डालें तो वित्तीय वर्ष 2025-26 में चौथी तिमाही में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने 6,999 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। ये पिछले वित्तीय वर्ष की इसी तिमाही में दर्ज किए गए 6,316.5 करोड़ रुपये के मुनाफे से 10.8% अधिक है। हालांकि कंपनी के ऑपरेटिंग रेवेन्यू में सालाना आधार पर 1.2% तक की गिरावट दर्ज की गई है। इस तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 28,919 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही में ये 29,265 करोड़ रुपये था। इसके शेयर पर नेट डालें तो ये 446 पर ट्रेड कर रहा है। इसका जो मार्केट कैप है वो 1,47,184 करोड़ रुपये है। इसका 92 का ही 486 और 92 किलो 329 रुपये है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी एबिटा चौथी तिमाही के दौरान 5% बढ़कर 28,503 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि पिछले साल ये 27,117 करोड़ रुपये था। कंपनी का एबिटा मार्जिन 92.7% से बढ़कर 98.6% हो गया है। कंपनी ने अपने निवेशकों को डिविडेंड देने का तोहफा भी दिया है। महारत्न कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयर पर 3.95 रुपये के डिविडेंड देने का ऐलान किया है। हालांकि ये डिविडेंड कंपनी की एजीएम में शेयरधारकों की मंजूरी मिलने के बाद ही अंतिम रूप से मिलेगा। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने कहा है कि अगर शेयरधारक एजीएम में अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी देते हैं तो कंपनी मंजूरी की तारीख कानूनी रूप से आवश्यक 30 दिनों की अवधि के भीतर डिविडेंड भुगतान भी कर देगी। यानी जो उसकी रिकॉर्ड डेट अगर तय हो जाएगी उसके 30 दिन के अंदर ये कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड भी दे देगी। तो इसमें निवेश करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बाकी आप भी इसमें निवेश कर सकते हो अपनी टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस।